नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों टेंस सीरीज का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मैं आपको जो फ्यूचर टेंस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कवर किया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, साथ के साथ फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज कैसे कहाँ पे करना है उसके बारे में। आज का जो वीडियो है वो टेंस सीरीज का आखिरी दिन है। इसमें मैं आपको जो फ्यूचर टेंस है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस क्या है और कितने प्रकार का है। तो फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको दो वर्ड के बारे में बता दूं क्लियर। शैल और विल। शैल जो है सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा। इसके अलावा जितने भी सिंगुलर हैं, चाहे प्लुरल हैं, कुछ भी एनीथिंग, ही, सी, इट, यू, दे, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, प्लुरल नाउन हो या प्लुरल प्रोनाउन हो, एनीथिंग, उसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल होगा। बाकी जितने भी चीज़ हैं सारे के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। तो जो सबसे पहला टेंस आता है फ्यूचर टेंस में, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इस टेंस में क्या है कि यह आने वाले समय में होने वाली एक्शन को दर्शाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। इसमें क्या है कि शैल या विल जिसका जहाँ पे जरूरी होगा प्लस V1 ये यूज होगा। साथ के दूसरा एग्जांपल, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। तुम जाओगे, यू विल गो। ही विल स्लिप, बॉयज विल गो। तो यहाँ पे शैल, विल प्लस V1। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है कि यह उस क्रिया को दर्शाता है जो आने वाले समय में हो रही होगी। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, मैं खा रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे कि मैं पढ़ रहा होऊंगा, सब्जेक्ट हो गया आई, पढ़ रहा होऊंगा, आई के साथ लगेगा शैल, और पढ़ने का वर्ब इसका इंग्लिश होता है रीड, इसके साथ ING हो जाएगा। तो आई शैल रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। यहाँ पे बी का यूज होगा, शैल बी और विल बी। सब्जेक्ट शैल बी या विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। वह सो रही होगी, सी विल बी ईटिंग। हम लोग पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग। अब यहाँ पे शैल और विल के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग का जो इंग्लिश है, जो हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का पूरा स्ट्रक्चर है, ये टोटली बेस्ड है इंग्लैंड का जो इंग्लिश ग्रामर है उसके बेस पे। हम लोग अंग्रेजों का मानते आए हैं। अगर अमेरिकन इंग्लिश पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे शैल का यूज नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल का ही यूज होगा। चाहे वो IV हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ विल का ही यूज होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही अंग्रेजों का जो ग्रामर है उसे फॉलो करते आए हैं। इस कारण से हम लोग आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल का जो अपना कन्वर्सेशन चल रहा है इंग्लिश में, उसमें हम लोग अक्सर शैल का यूज नहीं, ना के बराबर ही हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल का यूज हो रहा है। लेकिन अगर ग्रामर जो एक SSC MTS या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर पूछता है तो उसमें हमें आई के साथ शैल ही लगाना है। अगर विल लगाते हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यह उस क्रिया को दर्शाता है जो आने वाले समय में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका होऊंगा। अब इसमें जो फॉर्मूला है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एज फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका होऊंगा, तो आई के साथ शैल हैव रीड, यहाँ पे V3 लग गया। मैं खा चुका होऊंगा, इसका होगा आई शैल हैव ईटन। वह सो चुकी होगी, तो इसका होगा सी विल हैव स्लेप्ट। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह उस क्रिया को दर्शाता है जो आने वाले समय में किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहेगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 दिनों से खाता रहा होऊंगा।
अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह उस क्रिया को दर्शाता है जो आने वाले समय में किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहेगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि वह सुबह से खेल रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैंने प्रेजेंट और पास्ट में जो निश्चित समय है उसके लिए मैंने बोला था कि सिंस का यूज होगा, लेकिन जैसे ही फ्यूचर आएगा उसमें सिंस की जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो फिर से मैं सेंटेंस को दोहरा रहा हूँ कि वह सुबह से खेल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सुबह से फिक्स है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है। ही के साथ विल हैव बिन, इसको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे शैल हैव बिन और विल हैव बिन का यूज होगा। तो ही विल हैव बिन प्लेइंग, सिंस की जगह पे यहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग। वह 4 दिनों से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बिन रीडिंग फॉर लास्ट 4 days। उसके बाद मैं 4 दिनों से खेल रहा होऊंगा। आई शैल हैव बिन प्लेइंग फॉर लास्ट 4 days। दोस्तों ये हो गया कि टेंस के बारे में डिटेल से वीडियो। इसके बाद मैं आपको सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।